आज इस क्लास में मैं आपको ये जो आपकी 9th पोएम है क्लास 10th का, इसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बच्चों ये टेल है, कहानी है एक ड्रैगन की जिसका नाम क्या था? कस्टर्ड नाम था। यानी कस्टर्ड नामक ड्रैगन की कहानी है बच्चों। देखिए दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ये जो कहानी है, ठीक है, ये एक गीत की शैली में लिखी गई है। अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। और ये एक ऐसा गीत है या ऐसी कविता है जो हमें बताती है एक कहानी के बारे में। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज। और आपको अवश्य परिचित होना चाहिए ऐसे कहानी से, ठीक है, ऐसे गीत से जो हमें सुनाती है कहानी बहादुरी की। दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। और ये जो कहानी है बच्चे, ठीक है, ये कविता एक पैरोडी के करीब एक हास्य गीत है। रीड इट अलाउड, इसे तेजी से पढ़िए। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, इसकी ताल को ध्यान देते हुए इसे तेजी के साथ पढ़िए। तो बच्चों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसमें जो है, ठीक है, एक बच्ची है, एक लड़की है जिसने पाल रखे हैं कुछ जानवर, और उस जानवरों के नाम हैं और उन्हीं के बहादुरी की कहानियाँ इसमें बताई गई हैं। जो कि एक कहानी है लेकिन इसे लिखा गया है एक पोअम के रूप में। तो बच्चे आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। और ये कहानी थोड़ी लंबी है तो क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन। बरिंडा एक लड़की का नाम है बच्चों। वो रहती है, लिव्ड यानी रहती है, इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर में। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, और उसके साथ रहती है एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा स्लेटी चूहा रहता है उसके साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक पीला सा छोटा कुत्ता रहता है। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और लाल लाल एक वैगन, एक गाड़ी है छोटी सी जो रहती है उसके साथ। और लास्ट में अ रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, एक वास्तविक सच्चा जो छोटा सा पालतू है उसका, वो ड्रैगन रहता है। तो कितने बच्चे हुए, क्या हुआ, अभी नीचे पता चलेगा। देखिए द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, जो छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम है, काली बिल्ली के बच्चे का नाम है, उसका नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो स्लेटी कलर का चूहा है छोटा सा, उसे वो ब्लिंक कहकर पुकारती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो सुंदर सा छोटा सा पीला कुत्ता है वो उसे मस्टर्ड कहकर पुकारती है। कौन? बेलिंडा। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है बच्चों वो क्या है? डरपोक है। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसे कस्टर्ड कहकर बुलाती है। तो टोटल कितने पालतू जानवर हुए? टोटल 4 पालतू जानवर हुए। बिल्ली मतलब बिल्ली का नाम है इंक, और चूहे का नाम हो गया ब्लिंक, मस्टर्ड का नाम हुआ यानी कुत्ते का नाम हुआ, और कस्टर्ड नाम हुआ ड्रैगन का। दीज आर द 4 पेट जो कि बेलिंडा ने पाल रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 3 की तरफ। बच्चों ये बहुत ही अच्छी कहानी है, अभी आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब उन जानवरों के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनकी आकृति के बारे में बताया गया है 3rd स्टेंजा में, कि जो कस्टर्ड नाम का ड्रैगन है उसके बड़े बड़े तीक्ष्ण दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके शरीर के ऊपर क्या है? उसके शरीर के ऊपर जो है बच्चे वो कांटे हैं, तथा नीचे की तरफ उसकी चमड़ी है। स्केल्स यानी चमड़ी है उसके शरीर के नीचे की तरफ। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो मुंह है वो अंगीठी की तरह है। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक चिमनी की तरह है। बच्चों आपने सुना होगा कहानी में कि जो ड्रैगन है जानवर, ये आग उगलता है ना? तो उसका मुंह क्या है? एक अंगीठी की तरह है, ये आग उगलता है बच्चों अपने मुंह से। एंड रेलियो ट्रेलियो ड्रैगर ऑन हिज टॉइज, और उसके जो पैर की उंगलियां हैं वो
खंजरों की तरह हैं। तो ये थी उस ड्रैगन की आकृति का वर्णन था। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब इस पूरे वाक्यांश का मीनिंग हुआ बहुत बहादुर। तो बेलिंडा जो थी बहुत बहादुर थी बच्चों। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायन डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक थे यानी जो जो बिल्ली थी और जो चूहा थे, ये खेद कर नीचे सीढ़ियों से नीचे तक भगा लाते थे किसे, बाघ को भी नीचे तक ये लोग भगा लाते थे, इतने बहादुर थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेग, और जो मस्टर्ड था गुस्से में बाघ जितना बहादुर था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन जो बस्ट कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, वो रोता रहता था एक अच्छे से सुरक्षित पिंजरे के लिए। यानी कस्टर्ड तो क्या था बच्चों, डरपोक निकला कस्टर्ड, है ना। ठीक है। बलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, जो बलिंडा थी उसे गुदगुदी किया करती थी, किसे, उस कावर्ड को, उस डरपोक को। डरपोक कौन था बच्चों, ड्रैगन। उस ड्रैगन को गुदगुदी किया करती। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, निर्दयता पूर्वक उसे गुदगुदी किया करती थी, परेशान किया करती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे, दे र्यूडली कॉल्ड हिम परसिबल, वो र्यूडली उसे परसिबल कहकर बुलाया करते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट रियोलियो ट्रिलियो कॉर्डली ड्रैगन, उस डरपोक वास्तविक सच्चे ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे वो लोग, उस छोटी सी लाल रंग की गाड़ी में बैठकर मजाक उड़ाया करते थे। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा जो थी वो इतनी तेज से हंसती कि मानो उसने पूरा घर हिला दिया। एंड ब्लिंक सैड वैक, ब्लिंक कौन था बच्चों, चूहा था। तो चूहे की हंसने की आवाज़ वैक होती है, तो वैक आवाज़ करके जो चूहा था वो भी हंसता। व्हिच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और ये वैक कौन सी आवाज़ है, एक चूहे की हंसने की आवाज़ है। तो बेलिंडा भी हंसती और चूहे लोग भी हंसते। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क हिज एज, और जो इंक थी बिल्ली थी और जो कुत्ता था वो बड़े ही र्यूड तरीके से उसकी उम्र पूछते कि अरे भाई तुम्हारी उम्र क्या है। वन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, जब भी कभी कस्टर्ड रोता एक सुरक्षित अच्छे से पिंजरे के लिए, तब वो उससे उसकी उम्र पूछते और बेलिंडा हंसती और जो चूहा था वो भी हंसता। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा समझते हैं। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, और अचानक अचानक से उन लोगों ने सुना एक बहुत ही बुरी आवाज़। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, जो कुत्ता था मस्टर्ड वो गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सभी लोग अपनी चारों तरफ देखने लगे। मैउच क्राइड इंक, इंक मैऊ बोली। ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ने ओह कहा। फॉर देयर वॉज अ पिरेट क्लिम्बिंग इन द विंडा, क्योंकि वहां खिड़की पर चढ़ता हुआ आ रहा था कौन, एक पिरेट, एक समुद्री डाकू बच्चों। इतने में देखकर सब हक्के बक्के रह गए। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, उसके दाएं हाथ में बाएं हाथ में, यानी बाएं हाथ में और दाएं दोनों हाथों में उसके पिस्टल थी, बंदूक थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कैटलस ब्राइट, और उसने एक नुकीला चमकीला खंजर पकड़ रखा था अपनी दांतों में। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी जो थी वो काली थी। वन लेग वॉज वुड, एक पैर उसका लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द परेड मीन नो गुड, और ये स्पष्ट था कि उस डाकू का जो इरादा था वो नेक नहीं था बच्चों। अब क्या होता है, अभी तक तो उसके सभी जानवर बहुत बहादुर बन रहे थे। अब देखते हैं बच्चों कि कौन काम आता है। क्या जो बहादुरी थी वो लोग अपनी बहादुरी दिखाते हैं, क्या होता है देखते हैं। बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा पीली पड़ गई और उसने मदद मांगी, हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ हर टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो कुत्ता था वो डर कर क्या हो गया बच्चों, भाग गया वहां से। ये हाल तो बड़ा गजब हुआ, जितने महारथी थे वो तो गायब हो रहे हैं एक एक। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो बिल्ली थी वो जाकर जो घरेलू सामान रखे होते थे उसके नीचे जाकर छुप गई। बड़ी अच्छी बात हो गई यार ये तो।
बड़ी ख़राब बात हुई मतलब। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा सा चूहा ब्लिंक था वो योजनाबद्ध तरीके से एक बिल में जाकर घुस गया। अब बचे कौन? बचे एक बेलिंडा और एक बची वो ड्रैगन। दो ही लोग बचे। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स एंड टेंशन। लेकिन बच्चों, जो कस्टर्ड था यानी वो जो ड्रैगन था, स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, वो एक इंजन की तरह स्नोर्ट करते हुए, गुर्राते हुए, नाक से फुफकारते हुए, स्नोर्ट मतलब होता है नाक से फुफकारना, नाक से फुफकारते हुए, क्लेस्ड हिज टेल, अपनी पूंछ को पटकते हुए, लाइक आयरन्स इन टेंशन, जैसे किसी लोहे की सलाखों को पटका जाए उसी तरीके से अपनी पूंछ को पटकते हुए, विथ अ क्लैटर, क्लैटर यानी खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए, एंड अ क्लैंक और झंझनाहट की आवाज़ करते हुए, एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, और जैंगलिंग स्क्वर्म यानी खनखनाहट की आवाज़ करते हुए बच्चों, ही वेंट एट पिरेट, वो टूट पड़ता है यानी उछल पड़ता है, छलांग लगाता है उस समुद्री डाकू पर, लाइका रॉबिन एट वार्म, जैसे रॉबिन पक्षी कीड़े पर छलांग लगाती है किसी कीड़े को पकड़ने के लिए, वैसे ही वो जो ड्रैगन है उस समुद्री डाकू पर छलांग लगा देता है। राइट, आगे देखते हैं। द पिरेट गैप्ड एट वेलिंडाज ड्रैगन, वो जो पिरेट था, समुद्री डाकू था, वो हक्का बक्का रह जाता है बच्चों। ठीक है, उसका मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और बच्चों वो क्या करता है वो डाकू, वो अपनी जेब से फ्लैगन निकालता है। क्या निकालता है? फ्लैगन निकालता है, जेबी सुराही निकालता है। एंड गल्प्ड, और उसे घूट लेता है, घटक लेता है, ग्रॉग, उस शराब को, यानी जेब से अपनी शराब की बोतल निकालता है और उसे गल्प कर लेता है, घूट लेता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और फिर वो चलाता है 2 गोली, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो नहीं लगती हैं। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और इसके बाद जो कस्टर्ड है उसका भक्षण कर लेता है बच्चों, यानी उसे खा लेता है, निगल लेता है, बिट अ बिट, थोड़ा थोड़ा करके। यानी ड्रैगन ने तो इसे सीधे निगल लिया बच्चों। किसे? इस समुद्री डाकू को। अब देखिए आगे। वेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, जो बेलिंडा है वो गले से लगा लेती है उसे, और जो मस्टर्ड है उसे चाटने लगता है कुत्ता। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पिरेट विक्टिम, और उस पिरेट, उस समुद्री डाकू के इस विक्टिम पर, शिकार पर कोई भी मौन नहीं था, दुखी नहीं था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट ईट द पिरेट, और जो इंक और ब्लिंक थे वो उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काट रहे थे जिसने खा लिया था उस समुद्री डाकू को। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन शीघ्र ही जो लिटिल डॉग, छोटा सा कुत्ता मस्टर्ड था, वो बोला, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं डर ना गया होता, मैं घबराया ना होता, फ्लस्टर्ड ना हुआ होता मैं, तो मैं उससे दोगुना बहादुर था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इतनी ही देर में इंक भी बोल पड़ा और ब्लिंक भी बोल पड़ा कि वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, कि हमें लगता है हम उससे 3 गुना बहादुर थे। एंड कस्टर्ड सेड, और फिर कस्टर्ड बोला, आई क्वाइट एग्री, हाँ मैं मानता हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि यहाँ हर व्यक्ति मुझसे ज़्यादा बहादुर है, यहाँ पर सभी लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। ऐसा उस ड्रैगन ने एक्सेप्ट कर लिया। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बच्चों बेलिंडा आज भी अपने उस छोटे से घर में, सफ़ेद घर में रहती है, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने उन छोटे काली बिल्ली के साथ, यानी छोटी सी काली सी बिल्ली के साथ, हर लिटिल ग्रे माउस, अपने ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने छोटे से पीले से कुत्ते के साथ।
एंड हर लिटिल रेड वैगन, और छोटी सी लाल गाड़ी के साथ, एंड हर रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उनका सच्चा जो था छोटा सा पालतू ड्रैगन उनके साथ अपने घर में रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स। अब बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब होता है, इस पूरे फ्रेज का मीनिंग हुआ वेरी ब्रेव। तो बेलिंडा जो थी बच्चों बहुत बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक थे वो खेद कर बाघ को सीढ़ियों से नीचे तक ढकेल आते थे, मतलब खेद आते थे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेग, और जो मस्टर्ड था वो क्रोधित बाघ से भी ज़्यादा बहादुर था, उतना ही बहादुर था। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था वो आज भी नाइस सेफ केस, एक अच्छे सुरक्षित पिंजड़े के लिए क्राइंग करता रहता, मतलब रोता रहता था। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं ऑडेन नेस। कौन है? ऑडेन नेस है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो बच्चों इस चैप्टर का नाम आपको याद रख लेना है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और इसके पॉइट का नाम याद रख लेना है ऑडेन नैस। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। कोई एक ऐसे आपको स्टेंजा मिल जाएगा और पूछ लेगा कि ये स्टेंजा किस चैप्टर से लिया गया है, और फिर इसके राइटर कौन है, यही दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, जिसमें आपके दो दो नंबर के दो क्वेश्चन होंगे। तो बच्चे आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए। तो ये था आपका 9th पोम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड नामक ड्रैगन की कहानी। बच्चों ये कहानी हमें ये बताती है कि कभी कभी हमें उन लोगों को बखान करने देना चाहिए जो अपनी झूठी बखान करते हैं। ठीक है, और हम हमारे अंदर अगर कोई गुण है, हम लोगों की सहायता कर पाते हैं, तो हमें उसका बखान सुनने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी लोग अपनी ताकत का सेखी बघाड़ते हैं उन्हें बघाड़ने दीजिए। जब आपका सही समय आएगा तो आप भी दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, यानी बहुत से ऐसे दोस्त होंगे आपके। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बहुत से दोस्त हमारे आसपास होते हैं जो हमें बताते रहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन जब समस्या आती है तो वो हमें छोड़कर भाग जाते हैं। और बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब समस्या कोई आती है तो वही हमें उस समस्या से निकालते हैं। ये कहानी हमें सच्चे मित्रों के बारे में बताती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसके सेंट्रल आइडिया के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।